बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी टीचर काशिफ़ा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और SOPs को फॉलो कर रहे होंगे। बच्चों, आपने अपना ख्याल रखना है और रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। इसी बात के साथ अपनी मैथ की बुक्स को ओपन कर लीजिए और हाथ में आपके लेड पेंसिल भी हो। मेरे साथ आप पेज नंबर 65 को ओपन करेंगे, सफ़ा नंबर 65 को। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, हमने इससे पहले जमा की थी इकाइयों और दहाइयों का। हमने एडिशन के क्वेश्चन किए थे टेंस और वंस के, यानी इकाइयों और दहाइयों के। आज हमने सैकड़ों की भी जमा करनी है, इकाई, दहाई और उसके बाद सैकड़ा। तो ये बच्चों, आपने हमेशा एक ये बात याद रखनी है ये क्वेश्चन करने से पहले है कि एच जो है वो आपका ज़ाहिर करता है सैकड़े को, यानी कि हंड्रेड्स को। एच फॉर हंड्रेड्स और टी फॉर टेंस और ओ फॉर वंस। तो हंड्रेड के लिए हम, सैकड़े के लिए हम हंड्रेड्स का एच को पढ़ेंगे, और टेंस जो है वो दहाइयों को शो करता है तो उसके लिए हम टी लिखेंगे, और ओ जो है वो इकाइयों को शो करता है तो ओ जो है वो वंस के लिए हम लिखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमने जमा करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम सबसे पहले इकाइयों को जमा करते हैं। आप अपने हाथ में लेड पेंसिल पकड़ लीजिए और मेरे साथ साथ जमा करते जाएं और अपनी बुक पर इसको सॉल्व करते जाएं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, हमारे पास सैकड़े 9 हैं और दहाइयाँ हमारे पास 6 हैं और हमारे पास इकाइयाँ 5 हैं। उसमें हमने 4 इकाइयों को मज़ीद जमा करना है। तो सबसे पहले बच्चों, हम इकाइयों को जमा करेंगे 5 और 4। कितनी इकाइयाँ हमारे पास? 5 और 4, तो ये कितनी हो गई? 9। तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि दहाइयाँ हमारे पास सिर्फ 6 हैं, तो हम 6 को उसी तरह नीचे लिख लेंगे। 9 हमारे पास सैकड़े हैं, तो सैकड़े के नीचे कोई और रकम नहीं है, तो हम सैकड़े का 9 उसी तरह नीचे उतार लेंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास रकम है 878 और उसमें हमने 1 को जमा करना है। यानी 8 हमारे पास सैकड़े हैं, 7 हमारे पास दहाइयाँ हैं और 8 हमारे पास इकाई है। तो 8 में हम 1 को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 9। तो 7 का हम 7 नीचे ले आएंगे, क्योंकि उसके नीचे कोई और दहाई नहीं है और ना ही सैकड़े के नीचे कोई और सैकड़ा है, तो हम उसको उसी तरह नीचे उतार लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमारे पास रकम है 863, 863 और उसमें हमने प्लस करना है 5 को। यानी हमारे पास जो इकाइयाँ हमने उनको जमा करना है। 5 और 3 कितने हुए बच्चों? 5, 6, 7 और 8। तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे और दहाइयों के नीचे कोई और रकम नहीं है, तो हम दहाई उसी तरह नीचे उतार लेंगे, और 8 के नीचे भी, सैकड़े के नीचे भी और कोई रकम नहीं है, तो हम उसी तरह नीचे उतार लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, 456 जमा 23। तो बच्चों 456 में हमने 23 को एडिशन करना है। हमारे पास आप देखते हैं कि इकाइयाँ भी 2-2 हैं और दहाइयाँ भी 2-2 हैं। सबसे पहले हम इकाई को जमा करेंगे। 6 और 3 कितने हुए बच्चों? 9। उसके बाद हम दहाइयाँ जमा करेंगे। 5 है हमारे पास और 2 हैं। 5 में हम 2 को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 7। हम इस तरह नीचे लिख लेंगे, और 100 के नीचे, सैकड़े के नीचे हमारे पास और कोई रकम नहीं है, तो हम 4 का 4 नीचे उतार लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बस बच्चों ये बात आपने याद रखनी है कि सबसे पहले हमने इकाइयों को जमा करना है, फिर हमने दहाइयों को जमा करना है, और हंड्रेड्स को हमने एंड पे जमा करना है। अब देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है 328 है जमा 41। यानी हमारे पास 3 सैकड़े हैं, 2 हमारे पास दहाइयाँ हैं और 8 हमारे पास इकाइयाँ हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास 4 दहाइयाँ और 1 इकाई है। तो 8 में हम 9 को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9। ये हमने इकाइयों को जमा किया। अब दहाइयों को जमा करते हैं। 2 में 4, तो हमारे पास आंसर आएगा 6, और 3 का 3 हम नीचे ले आएंगे क्योंकि उसके नीचे कोई रकम नहीं है। अगला सवाल है 763 जमा 26। तो बच्चों सबसे पहले हमने इकाइयों को जमा करना है। 6 में 3 को जमा किया तो 9 आंसर आएगा हमारे पास। उसके बाद दहाइयों को जमा करते हैं। 6 और 2 कितने हुए बच्चों? 8।
यहाँ पर हम 8 लिखेंगे और 7 के नीचे कोई रकम नहीं तो हम 7 को उसी तरह नीचे उतार लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास रकम है 934 जमा 65, यानी हम 934 में हमने 65 को प्लस करना है, एडिशन करना है। तो सबसे पहले हम इकाइयों को जमा करते हैं। 4 और 5 कितने हैं बच्चों? 5, 6, 7, 8 और 9। तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास दहाइयाँ कितनी हैं? 3 और 6। तो इनको हम जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9। उसके बाद 9 के नीचे कोई रकम नहीं है 100 के नीचे, तो हम उसको 9 को इसी तरह लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो आंसर आया 999, 999। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास रकम है 864। 864 में हमने एडिशन किसका करना है? 25 का। 25 को हम 864 में जमा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम किसको जमा करेंगे? जी हाँ, इकाइयों को। 5 और 4 कितने हुए? 9। यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। आगे हमारे पास दहाइयाँ हैं, दहाइयों को जमा करेंगे। 6 और 2 कितने हुए? 8। तो हम यहाँ 8 लिखेंगे और 100 यानी सैकड़े के नीचे कोई और रकम नहीं है तो हम 100 का 8 उसी तरह नीचे ले आएंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया 889। आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास रकम है 713 जमा 55। तो हमने सबसे पहले इकाइयों को जमा करना है। 3 और 5 कितने हुए? 8। उसके बाद हमारे पास जो दहाइयाँ हैं वो कितनी हैं? 5 और 1 यानी 6। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 6। और 7 के नीचे हमारे पास कोई रकम नहीं तो 7 को उसी तरह नीचे ले आएंगे। बच्चों उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे साथ साथ अपनी बुक के ऊपर इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इसको समझ रहे होंगे। लास्ट वाली लाइन पे आ जाते हैं। हमारे पास रकम अब दोनों रकमें हमारे पास बराबर बराबर हैं। दोनों में हमारे पास 100s भी हैं, 10s भी हैं और 1s भी हैं, यानी सैकड़े, दहाइयाँ और इकाइयाँ तीनों हमारे पास मौजूद है। तो उसी तरीके से सबसे पहले हमने इकाइयों को करना है। 3 और 2 हमारे पास आंसर आ गया 5। 3 इकाइयाँ और 2 इकाइयाँ टोटल हो गई 5। फिर हमारे पास दहाइयाँ कितनी? 5 और 1 6। तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। फिर हमने 100s को भी जमा करना है। हमारे पास कितने हैं? 4 और 4। तो ये बच्चों कितने हुए? 8। आगे आप अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। हमारे पास जो रकम है वो है 180 जमा 718। तो दोनों हमारे पास तीनों रकमें पूरी हैं। हमारे पास सैकड़े भी हैं, दहाइयाँ भी हैं और इकाइयाँ भी। सबसे पहले हम इकाइयों को जमा करेंगे 0 और 8। तो चूँकि 0 को 8 में जमा करेंगे तो 8 ही रहेगा। आगे हम अगली रकम पे जाते हैं। दहाइयों पे 8 और 1 कितने हुए बच्चों? 9। लास्ट में हम सैकड़े को गिनेंगे 7 और 1 8। तो ये आंसर इसका आ गया 898। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है 435 जमा 512। तो सबसे पहले बच्चों हमने किसको जमा करना है? इकाइयों को। 5 और 2 इकाइयाँ हमारे पास हो गई 7। उसके बाद हमारे पास दहाइयाँ कितनी हैं? 3 और 1 4। तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। और सैकड़े हमारे पास कितने हैं? 4 और 5। हम इनको काउंट करेंगे तो ये 9 आंसर आता है। तो हमारे पास टोटल जवाब इसका आंसर आ गया 947। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको इसकी समझ आ गई होगी। सबसे बस एक बात को आपने जहन में रखना है कि आपने सबसे पहले इकाइयों को जमा करना है, फिर दहाइयों को और फिर सैकड़े को। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि 100 जो है वो एच जो है वो सैकड़े को ज़ाहिर करता है और टी जो है वो टेंस को यानी कि दहाइयों को, और ओ जो है वो वंस को यानी कि ओवंस को यानी कि इकाई को ज़ाहिर करता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको इसकी समझ आ गई होगी। यही आपकी होम असाइनमेंट भी है। आपने इसको अपनी नोटबुक्स पर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको नोटबुक पे साफ़ लिखाई में लिखना भी है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।